हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड चैप्टर नंबर 1 का। आज हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसमें क्या होता है? जो ऊष्माक्षेपी होता है और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मीन्स होता है कि ऊष्मा को बाहर करना और ऊष्माशोषी मतलब अंदर लेना। उसी की क्या कहते हैं हम? ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। चलिए हम चैप्टर 1 का ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया पढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अभी हम ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, कैमरा में अच्छे दिख रहे हैं। प्रयास करेंगे, आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, चलिए लिखिए। वह रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा निर्मुक्त होता है। होता है। वह क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाता है। ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया कहलाता है। ठीक, यह निर्मुक्त का मतलब होता है कि यह क्या करता है? जो ऊष्मा होता है उसको बाहर करता है। क्या करता है? ऊष्मा बाहर निकालता है रिएक्शन करने के बाद। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कार्बन का करा दे ऑक्सीजन के साथ। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद बनाएगा CO2 और ऊष्मा मुक्त करेगा। क्या करता है? ऊष्मा मुक्त करता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह कितना ऊष्मा मुक्त करता है? 94 कैलोरी, 94.0 कैलोरी। यह इतना ऊष्मा को क्या करता है? मुक्त करता है। चलिए लिखिए फटाक से, जल्दी लिखें। आशा करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। जी बहुत बढ़िया।
दिख रहा है। चलिए जी, चलिए अब दूसरा हम देखते हैं ऊष्माशोषीय अपक्रिया। ऊष्माशोषीय अपक्रिया। ऊष्माशोषीय अपक्रिया यह क्या कहता है, चलिए लिखिए। वह क्रिया अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का शोषण होता है, का शोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है, शोषण क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात की जाए तो एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन गैस से करा दे N2 का ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ, तो क्या बनेगा 2NO। क्या बन जाएगा 2NO, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए लिखते रहिए। चलिए, और प्रयास करें आप दूसरे बच्चों को शेयर करें जिसके पास पैसे नहीं है, जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनकी हेल्प करें। और यह वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं है। और आगे आने वाली भी जितने वीडियो होंगे किसी में पैसे नहीं लेंगे आपको। अभी 11th का और 12th का आपका स्टार्ट होगा जुलाई से। चलिए अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा अगर हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं तो सीधा सा कार्बन का हम सल्फर के साथ करा दें। कार्बन और सल्फर के साथ अगर करा दें तो क्या बन सकता है, कार्बन का जब सल्फर के साथ कराएंगे तो बनेगा कार्बन डाई सल्फाइड। क्या बनेगा, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाई सल्फाइड, कार्बन डाई सल्फाइड यह बनके तैयार होगा।
चलिए अगली हेडिंग हम देखेंगे ऑक्सीकरण। सबसे पहले ऑक्सीकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ऑक्सीकरण। और आप कॉपी और पेन लेकर बैठे। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जिसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ऑक्सीकरण नाम आया है। ऑक्सीकरण अगर हम इसको तोड़े तो क्या होता है? ऑक्सीकरण को हम जब तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना। लिखिए, वह अभिक्रिया रासायनिक क्रिया, रासायनिक वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का निकलना पाया जाए, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक। करण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना व हाइड्रोजन का बाहर निकलना पाया जाए, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अगर हम यहाँ नोट की बात करें तो नोट एक लिख सकते हैं हम। नोट में हम क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन के साथ के साथ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना क्या कराता है? ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना अपचयन कराता है। अपचयन कहलाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दिया है ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। जो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना होगा वह क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ऑक्सीकरण का सबसे पहले, जैसे हम यह Zn है प्लस O2। एग्जाम्पल, अब देखिए जो जिंक है, जिंक के हमने हाइड्रोजन जिंक के ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ हमने क्रिया कराया तो क्या हुआ? यह और यह दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? ZnO। अब देखिए यहाँ पर Zn क्या था? अकेला था। Zn यहाँ पर अकेला था
तो यह ऑक्सीजन इससे क्रिया कर लिया तो बना ZnO। तो हमने लिखा था ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ ऑक्सीकरण हुआ, क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक। अगर आप बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ 2 से, तो यह क्रिया सॉल्व हो जाएगा, यह क्रिया सॉल्व होगा। दूसरा SnCl2 प्लस Cl2, SnCl2 प्लस में Cl2। अगर हम इस एलिमेंट्स का क्रिया अगर करा दें तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे Cl2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी Cl2 है। जब दोनों एक ही जात में होते हैं क्या होता है, आप पता है कि वह जुड़ जाते हैं। यह बनेगा SnCl4। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ थे, 2 यहाँ, 2 2 4। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ऑक्सीकरण। हाँ, अगर वह ऑक्सीजन के साथ होता तो हाफ चेन हो जाता, परंतु इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यह ऑक्सीकरण, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 4 हुआ, ऑक्सीकरण। चलिए यहाँ थोड़ी लाइट आ रही है और आपका यहाँ, तो इसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए सर, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम अपचयन देखेंगे। क्या देखेंगे, अपचयन। नहीं तो ऑक्सीकरण में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। ऑक्सीकरण में थोड़ा सा पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए 1 2 3 करके पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए इसे हम मिटाते हैं। चलिए इसमें पॉइंट करके लिखते हैं। ऑक्सीकरण में पहला लिखते हैं, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग। पॉइंट 1, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होना। ऑक्सीजन का योग होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और दूसरा लिखते हैं, किसी पदार्थ के ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि होती है। लिख लेते हैं, किसी पदार्थ के अवयव में अवयव न लिखकर हम यहाँ लिखते हैं यौगिक। किसी पदार्थ के यौगिक में इलेक्ट्रॉन का वृद्धि क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगला हम लिख सकते हैं, किसी पदार्थ से
हाइड्रोजन पृथक होना है, बाहर निकलना। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन का पृथक होना क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीकरण। पृथक मीन्स होता है बाहर निकलना, पृथक मीन्स बाहर या अलग होना। ठीक, अगला देख सकते हैं, किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव के अनुपात में कमी होना। किसी पदार्थ के धन विद्युतीय अवयव में इलेक्ट्रॉन का कमी होना, इलेक्ट्रॉन का कमी होना या कम होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। चलिए इतने पॉइंट आप लिख लीजिए और आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं अपचयन। अपचयन अपचयन हेडिंग डाल दो। अपचयन अपचयन रिडक्शन। अपचयन मीन्स होता है रिड्यूशन। ठीक, चलिए इसमें अभी हम पढ़ेंगे। अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना व ऑक्सीजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। लिखिए, वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाए हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाए वह ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ऑक्सीजन का बाहर निकलना ऑक्सीजन का बाहर निकलना, साथ में इलेक्ट्रॉन में कमी को क्या कहा जाता है? अपचयन। क्या कहते हैं? अपचयन। कह रहा है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना पाया जाए, हाइड्रोजन का
जुड़ना पाया जाए वह ऑक्सीजन का बाहर निकलना। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तथा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है तो उसी क्या कहते हैं हम, अपचयन। और साथ में क्या हो, इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन में कमी हो रही है क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन। चलिए लिख लीजिए। चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं। CuCl2 प्लस में Cu, अगर इसकी हम अभिक्रिया कराए तो क्या होता है, देखिए ये एक ही जात के हैं दोनों, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2Cu और Cl, 2CuCl क्या बनेगा, 2CuCl। तो यहाँ पर दो था, यहाँ अकेला हो गया। दूसरा अगर हम देखते हैं तो HCl प्लस में इसका छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं। Zn प्लस में H2, अगर इसका हम कराएं तो यहाँ पर ये इससे क्रिया करेगा तो 2HCl बनाएगा और Zn बाहर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन क्या कहलाएगा, अपचयन, अपचयन। ठीक, ये क्या है, अपचयन है। अभी अगर एक एग्जांपल की और बात करें तो ZnO प्लस कापर, ZnO प्लस में कापर। ठीक, यहाँ पर देखिए ये इससे क्रिया करेगा तो CuO बनाएगा और Zn बाहर। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक, और इससे जुड़ गया, जब ये बाहर हो गया अपचयन हो गया, अपचयन हो गया। और एक एग्जांपल अगर हम और देखें तो क्या हो सकता है, एक N एक इलेक्ट्रॉन दान किया। ठीक, यानी एक इलेक्ट्रॉन दान करके, सॉरी ग्रहण करके क्या बना लिया, Na। ठीक, तो यह अपचयन कहलाएगा, अपचयन, अपचयन कहलाएगा। चलिए बहुत अच्छे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में कम आया हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जो समस्या हो आप अपनी समस्या को लिखें, समाधान जल्द से जल्द मिलने का प्रयास रहेगा। चलिए बहुत अच्छी, और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया से इसको समझोगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और क्लास 10th का जो वीडियो है वह अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए इसको नोट करें।